बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान الرحیم। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। दोस्तों, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस वतन को अपनी हिफाजत में रखे और दुश्मनों के शर से और गद्दारों के शर से महफूज रखे। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में खुदकुश बम धमाके में जितने भी लोग शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दोस्तों, हमारे इस वतन को, इस पाक वतन को अल्लाह पाक गद्दारों, मुनाफिकों और खुद गर्ज लोगों से महफूज रखे। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अफगानिस्तान से खुदकुश बमबार पाकिस्तान में आए, उनके सहूलतकार भी पाकिस्तान में मौजूद थे, उनके शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान में बने, उनका यहाँ रहने का, उनके सफ़र करने का इंतज़ाम भी पाकिस्तान में हुआ। दोस्तों, वो हमारे जो पाकिस्तानी अपने वतन से गद्दारी करते हैं, अपने वतन को नीचा दिखाने के लिए, अपनी पाक फौज को नीचा दिखाने के लिए अपने लोगों पर हमला करते हैं, शहीद करते हैं। वो मुसलमान तो नहीं हो सकते। ये तो काफरों का काम है कि मुसलमानों को शहीद करना, मुसलमानों को तंग करना, ये तो काफरों का शेवा है। दोस्तों, ये अफगानिस्तान में बैठे दोस्तों, जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तान के तालिबान, ये इस वक्त इंडिया की फेंकी हुई रकम, इंडिया की फेंकी हुई हड्डियां जो हैं वो नोच रहे हैं और वो पाकिस्तान पर उन पैसों से, उन गद्दारों के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर हैं और पाकिस्तान के आम लोगों को वो शहीद कर रहे हैं। इनमें इतनी जुर्रत और इतनी ताकत नहीं है कि वो सामना कर सके पाक फौज का। वो गद्दारों की तरह, वो चोरों की तरह, वो छुपते छुपाते आम लोगों तक पहुंचते हैं और उनको शहीद करते हैं। इस वक्त की जो तालिबान हुकूमत, पहले कतर में, फिर तुर्की में मुज़ाकरात, लेकिन ये एक मुसद्दका रिपोर्ट है कि ये एक टाइम पास हो रहा था मुज़ाकरात का हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और वो अपने खुदकुश बमबार लोगों को इकट्ठा कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। और ये भी एक मुसद्दका रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ऊपर बमबार जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में, उनमें इस्लामाबाद भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, और कराची जैसे बड़े शहर हैं, पेशावर है, या मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, ये सारे इन शहरों में कोई भी शहर उन खबीसों के निशाने पर आ सकता है। लिहाजा वो गद्दार, तालिबान गद्दार, जिनको हम बरसरे इक़्तिदार लाए, जिनको अमेरिका से जान छुड़वाई, जिनकी रूस से जान छुड़वाई, इतने एहसानात किए कि हम उनके बाप का दर्जा रखते थे पाकिस्तान, लेकिन ये ऐसे गलीज लोग निकले कि इंडिया की फेंकी हुई हड्डियां नोचते हैं और पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, इंडिया के कदमों में जाकर बैठते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आकर ये ऐलान जंग करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 50 लाख के करीब तो अभी भी पाकिस्तान में अफगानी मौजूद हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड यहाँ बने हुए हैं, वो कारोबार यहाँ कर रहे हैं, वो लाखों यहाँ कमा रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पल रहे हैं, लेकिन वो बातें अफगानिस्तान की करते हैं और उन तालिबान की करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आम शहरियों को निशाना बनाते हैं और चोरों की तरह, बेगैरतों की तरह घुसते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, ये भी मुसद्दका रिपोर्टें हैं कि इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान फ्लैटें चल रही हैं। कंधार में भी, काबल में भी इंडिया की फ्लैटें आ रही हैं,
اور افغانستان سے انڈیا میں فلیٹیں جا رہی ہیں، وہاں سے راہ کے ایجنٹ انڈیا سے افغانستان میں لائے جا رہے ہیں، اور افغانستان سے جن لوگوں کے پاکستانی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے پاکستانی پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ انڈیا بھیج کر وہاں کوئی ایسا کام کروانا چاہیں گے، وہاں کچھ حملے کروانا چاہیں گے جس سے دوبارہ پاکستان اور انڈیا جنگ کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اس میں را کا، انڈین ایجنسیوں کا اور امت شاہ اور باقی ان جیسے گھٹیا لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جو طالبان کے خیر خواہ یہاں پاکستان میں پل رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، کیونکہ افغانستان اور طالبان اس وقت انڈیا کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کے پیسے پر وہ پل رہا ہے، اور انڈیا جو کہتا ہے وہی وہ پاکستان میں بدامنی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا پاکستان اپنی طرف سے مکمل تیار ہے، افغانستان کو بھی جواب ملے گا اس کے کیے کا، جو بم دھماکہ کیا جہاں 13 شہید ہوئے ہیں تو وہاں 1300 کے قریب شہید کریں گے انشاءاللہ۔ ہر پاکستانی، ایک پاکستانی کے بدلے وہاں سینکڑوں جائیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم حکومت سے، ہم پاک فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا بھرپور جواب دیا جائے افغانستان کو، اور ایسا جواب دیا جائے کہ ان کی دوبارہ پاکستان کی طرف میلیاں کرنے کی ہمت نہ ہو۔ وہ تب تک ہمارے بھائی ہیں جب تک وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تب تک وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف جائیں گے تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔